हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको इस प्लेटफार्म पर जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में आते हैं उनसे संबंधित आपको जो है लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे और कुछ विषयों की क्लासेज जो है लगातार आपकी संचालित हो रही हैं, जिसमें आपका गणित हो गया, आपका जो है बाल विकास है, संस्कृत है, इंग्लिश है। तो इन जो है विषयों की कक्षाएं आपकी लगातार जो है संचालित हो रही हैं और इनके वीडियो जो है आपको लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और आपको जो है 100% आपको यहाँ से लाभ मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित। और इसके पहले मैंने जो है मैथमेटिक्स के 2 वीडियो डाल दिए हैं, जो आपके नंबर सिस्टम का जो आपका बेसिक होता है, संख्याओं की जानकारी, और उसमें जो है आपका विभाज्यता की जाँच वाला आपका जो है वीडियो पड़ा हुआ है। अब विभाज्यता की जाँच में आपका कुछ पोर्शन रह गया था, तो उस सेशन को जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बात सीधे कर लेते हैं यहाँ पर विभाज्यता के नियम की। इसके पहले हमने जो है कुछ विभाज्यता के नियम आपको बताए थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 7 से विभाज्यता की जांच, इसके बाद आपका 17 से, इसके बाद आपका 13 से। तो जो आपके यहाँ पर मुख्य जो आपके यहाँ पर विभाज्यता की जाँच वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने जो है पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, और इसके बाद जो आपके ये जो बचे हुए मुख्य हैं इनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 7 से विभाज्यता की जांच। मतलब ये हुआ कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर में आपको संख्या दी जाएगी और वहाँ से आपसे कहा जाता है कि जो है ये संख्या निम्न में से किसमें से विभाज्य है। मतलब यह कि उसमें आपको ऑप्शन देता है, तो वहाँ पर आपको जो है जब इनकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी तभी वहाँ पर जो है अपना समय बचा करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं 7 से विभाज्यता की जांच। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मतलब कोई संख्या आपको बड़ी दी गई है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जो है उसको भाग करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही आप भाग करने का प्रयास करेंगे वैसे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा आपका जो समय होता है इन सवालों में जो है चला जाता है। तो उससे बचने के लिए मतलब ये हुआ कि हमें समय को बचाना है और समय को जो है अन्य क्वेश्चंस में हमको यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए हम करते क्या है कि जब भी आपका 7 से विभाज्यता का आपका आता है तो वहाँ पर हम करते क्या है कि अगर आपकी कोई संख्या लिखी है, देखिए ये फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं उसको हम बताएंगे। मतलब ये हुआ कि आपको अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो वो कैसे जनरेट हुआ उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 14 ले लिए। कितना ले लिया यहाँ पर? 14। तो हमने जब 14 ले लिया तो हम यहीं से जो है अब इसका जो सूत्र होता है मतलब कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम यहाँ से सीखते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अगर हम 4 को हटा दें तो 4 क्या आपका इकाई का अंक है। मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें यहाँ पर इकाई का अंक कितना यहाँ पर आपका है, 4 है। तो हमने क्या किया, इकाई का अंक यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब हम करते क्या है कि इकाई के अंक को जो है हम किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। और जब हम इकाई के अंक को 2 से गुणा कर लेंगे उसके बाद करते क्या है कि जो गुणा करने पे आएगा उसको जो हमारी शेष संख्या बची हुई है, ये हमारी क्या है यहाँ पर, एक क्या हमारे यहाँ पर है, ये आपकी शेष संख्या है। ये क्या आपकी यहाँ पर है, शेष संख्या। मतलब जो संख्या हमारी बच गई थी इकाई का अंक लेने के बाद, मतलब ये हुआ कि हम इकाई को अलग कर देंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगी उसे हम क्या बोल देंगे, शेष संख्या। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर हम यहाँ पर वो प्रोसेस फॉलो करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भाई 2 हो गया यहाँ पर, और इकाई कितना यहाँ पर आपका है, 4। मतलब इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पर आपका 4, और शेष संख्या यहाँ पे कितनी आपकी 1 है। कितनी यहाँ पर है, 1। इसको हम घटा देंगे, मतलब शेष संख्या में से इकाई का अंक को हम जो है 2 से गुणा करके घटा देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये हो गया आपका 1, यहाँ पर माइनस 4 दूना कितना हो गया यहाँ पर आपका 8। अब हम देखते हैं कितना बचेगा यहाँ पर आपका 8। यहाँ पर आपका माइनस का है, 1 आपका है प्लस का, दोनों के चिन्ह क्या विपरीत हैं, मतलब ये वह घट जाएंगे। अगर चिन्ह होते हैं विपरीत तो हम घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो बड़ी है 8 और 1 क्या आपकी छोटी, कितना बचेगा आपका 7। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या आपकी बड़ी है। बड़ी कौन संख्या है यहाँ पर आपकी 8 है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस। अब देखते हैं यहाँ पर -7, तो -7 क्या 7 से कटेगा, सीधी सी बात है, 7 1 के 7। अब संख्या आपकी वहाँ पर चाहे माइनस में हो चाहे आपकी प्लस में हो, हमें यहाँ पर किससे मतलब है, केवल जो आपका पूर्णांक दिया गया है उससे मतलब है। तो ये 7 क्या होगा आपका, 7 से कट जाएगा। तो फॉर्मूला कहाँ जनरेट हुआ आपका, फॉर्मूला आपका यही जनरेट हुआ। मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जनरेट करने की आपकी ट्रिक है, इससे हम जो है आसानी से कभी हम भूलेंगे नहीं इसको जो है। अब देखिए, जब भी आपको 7 से चेक करना हो विभाज्यता तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, मतलब ये हुआ कि शेष संख्या हम ले लेंगे। यहाँ पर शेष संख्या में से हम क्या घटा देंगे, यहाँ पर शेष संख्या माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर आपका 2 गुणे इकाई का अंक, 2 गुणे इकाई का अंक, 2 गुणे इकाई का अंक।
2 गुणे इकाई का अंक। तो ये आपका जो है जनरल फार्मूला बन गया। मतलब अगर आपको 7 से विभाज्यता की जांच करनी है तो ये आप सिंपल सा फार्मूला आप याद कर लीजिए। शेष संख्या में से हम क्या घटाएंगे, इकाई का अंक जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से जो गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसको जो है शेष संख्या से घटा देंगे। तो जो भी संख्या बचेगी अगर वो 7 से कट रही है तो जो है हम उसको मान लेते हैं कि आपका ये 7 से कट जाएगी। मतलब कोई आपको संख्या बड़ी देगा, अगर छोटी संख्या है तब तो आप वहाँ पर 7 से जो है पहचान जाएंगे कि यहाँ पर आपका 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन जब संख्या आपकी काफ़ी बड़ी होती है तो फिर वहाँ पर हम जो है 7 से फिर अलग भाग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इसी स्टेप को जो है लगातार अपनाते आते हैं। और जब तक तुम्हारा जो है सवाल छोटे से छोटा ना बन जाए भाग करने का, तब तक हम जो है प्रोसेस जो है यही वाली दोहराते रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी 4 अंकों की संख्या है तो जब घटाएंगे तो वहाँ पर 3 अंकों की बनेगी। अभी भी अगर हम नहीं भाग कर पा रहे हैं तो उसको हम और जो है यही लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। मतलब इसी फार्मूले से जो है लगातार करते रहेंगे। चलिए हम सीधे क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, एक मैं करूँगा, एक आप जो है अपने आप करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2429 और हमें करना क्या है, हमको ये चेक करना है कि आपका ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 2429 इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है कि इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर आपका 9 है। तो हम सीधे क्या लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है, इकाई का अंक हो गया। यहाँ पर इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ये हो कि 2 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर बीच में चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं लगा है तब भी हम गुणा ही मानते हैं। मतलब इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो 2 से हम गुणा करेंगे। उसके बाद करते क्या है, इसको जो है जो शेष संख्या बची है, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो बची है शेष संख्या बची है, इकाई के अंक को हम हटा देंगे। उसके बाद जो हमारी संख्या बचेगी इसे हम बोलते हैं क्या, शेष संख्या बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, शेष संख्या हो गया। इसको लिख लेंगे ऐसे ही। अब देखिए शेष संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 242, ये आपकी शेष संख्या थी। माइनस यहाँ देखते हैं 2 हो गया। अब गुणा लगाएंगे, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर आपका 9, कितना है यहाँ पर आपका 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 242 माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 18। अब घटा लेते हैं, 242 से हम घटाते हैं कितना, 18। तो यहाँ से 2 से 8 नहीं जाएगा, मतलब 12 से कितना गया 8, आपका 4 बचा। यहाँ से बचा 3 आपका, 3 से कितना मिला आपका 2, और यहाँ कितना बचा आपका 2, मतलब कितना आ गया 224। अब देखिए अभी भी आपकी संख्या कितने अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है। तो हम करते हैं क्या, इसको और जो है सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा। मतलब आपकी संख्या चाहे जितने दर्जे वाली हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें जो है यही प्रक्रिया बार बार फॉलो करनी है। इकाई के अंक को हम 2 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगी शेष, इकाई को अलग किया, जो शेष बचा उसमें से हम घटा देंगे 2 से गुणा करके उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इकाई कितना यहाँ पर आपका है, 4 है। तो वही लिखेंगे फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, शेष संख्या माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, इकाई का अंक, 2 गुणे इकाई का अंक। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर शेष संख्या कितनी बची, यहाँ पर ये आपकी बची शेष संख्या। जब हम इकाई को हटा देंगे तो कितना बचा यहाँ पर आपका 22। तो ये हो गया आपका 22 माइनस, अब यहाँ पे 4 है और हमको गुणा करना है किससे, 2 से। 2 गुणे इकाई का अंक, इकाई कितना यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 22 में से कितना घट जाएगा यहाँ पर आपका, माइनस का 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 8। अब कितना बचेगा यहाँ आपका, 22 से घटाते हैं 8, कितना बचेगा आपका 14, कितना बचेगा आपका 14। और 14 आपको पता है कि आपका 7 से 1 कट जाता है, चाहे आप तो 7 से भाग कर लो, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 2। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर आपको 7 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हमारा तरीका क्या होता है, हम इकाई के अंक को 2 से गुणा कर लेते हैं और गुणा करने के बाद जो आता है उसको शेष संख्या में हम लगातार घटाते रहते हैं। और यही प्रक्रिया जब तक हमारा यहाँ पर सवाल जो है 2 अंकों में ना कन्वर्ट हो जाए। लास्ट में देखो यहाँ पहले कितने अंक थे, यहाँ पर आपके 4 अंक थे, फिर हमने कितने किए, यहाँ पर 3 अंक हो गए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी आपका 7 से जो है हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो हम करते क्या, इसको वही प्रक्रिया जो थी पहले वाली, इकाई के अंक को हम 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो है शेष संख्या से घटा देंगे। शेष संख्या आपकी 22 थी और 2 से 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर घटा करके जो है कितना आ गया यहाँ पर आपका 14। और जब 14 आ गया तो हमको ये पता है कि 14 क्या होता है आपका 7 से कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी क्या होगी आपकी पूरी 7 से कट जाएगी। आप सब लोग जो है इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से जो है अपने हाथ जो है करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस बन जाए।
अब हम आगे जो है 17 की विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपको संख्या कोई दी गई है तो वो 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, वो कैसे हम जो है आसानी से जो है चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका संख्या आती है तो अगर आप उसको भाग करने बैठ जाएंगे तो वहाँ पर आपका टाइम पूरा आपका खा जाएगा। तो हमें जो है जो शॉर्टकट मेथड होता है वो भी हमको जो है पता होना चाहिए, और कैसे जनरेट होता है मैं उसको साथ साथ बताने का प्रयास करूँगा कि आप जो है कैसे ईजिली इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें 17 से विभाज्यता की जाँच करनी, मतलब हमको ये चेक करना कि संख्या आपकी 17 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम करते क्या हैं यहाँ पर, जैसे आपका 7 में करते थे 7 वाले में, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ का तरीका क्या है, मतलब ये कि शेष संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका शेष संख्या माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 5 गुणे इकाईकांक, 5 गुणे इकाईकांक। मतलब ये हुआ कि इकाई के अंक को हम 5 से गुणा कर देंगे, और 5 से गुणा करने के बाद जो भी आपकी शेष संख्या बचेगी, क्योंकि संख्या आपकी काफ़ी बड़ी होगी ना, तो उसमें से इकाई को छोड़ दो, और इकाई को छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी शेष, उससे जो है हम घटा देंगे इसको जो है। तो ये कैसे आया इसको आप समझिए पहले, कैसे आया। यहाँ पर देखिए 17 लिखा है आपका यहाँ पर, इसको जरा हम बनाने का प्रयास करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपका कैसे बन गया जो है, कैसे इसको हम याद करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 17 आपका लिखा है। अब देखिए यहाँ पर, अब इकाई का यहाँ कितना आपका 7, अगर हम 7 को जो है किससे गुणा कर दें 5 से, क्यों, क्योंकि 7 क्या आपका इकाई का अंक है। इसको अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक। कहने का अर्थ ये हुआ कि इकाई का अंक कितना यहाँ पर आपका 7 है, और हमने इसको किससे गुणा कर दिया यहाँ पर 5 से। चाहो तो यहाँ कर लो, चाहो तो यहाँ पर आगे कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक क्या है, एक बच्ची आपकी वो क्या है, शेष संख्या। एक क्या बची यहाँ पर आपकी शेष संख्या, एक क्या बची यहाँ पर आपकी शेष संख्या। तो शेष संख्या में हमने क्या घटाया, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके घटा दिया। अब समझिए यहाँ पर, इसको जरा हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपकी शेष संख्या कितनी बची, यहाँ पर आपकी 1 बची, माइनस इकाई कितना यहाँ पर आपका 7 है, गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। अब घटाते इसको, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 7, 25 हो गया 35। अब 35 देखिए आपका ये माइनस का है, और एक क्या आपका प्लस का है, घट जाएगा। जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली होती हैं तो वहाँ पर हम घटाते हैं, और घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो 35 से घटाएं कितना बचेगा आपका यहाँ पर, एक 34, और इसका चिन्ह क्या होगा आपका, जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी आपकी 35, तो ये आपका आ गया माइनस का 34। इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर संख्या आपकी प्लस वाली कट रही है तो माइनस वाली भी क्या होगी, यहाँ पर कट जाएगी। तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर 9 कट रहा है 3 से, तो -9 भी आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, हमें केवल जो पूर्णांक दिया गया है उससे हमें जो है मतलब रखना है। तो 34 क्या होता है आपका 17 से कटता है, तो फॉर्मूला क्या हुआ आपका, यहीं से जनरेट हुआ है। हमने क्या देखा, 17 देखा। 17 में हमने क्या किया, जो इकाई था उसको हमने 5 से गुणा कर लिया, तो हमारा क्या बन गया कि इकाई का अंक गुणे 5, मतलब जो भी इकाई का अंक होगा उसको हम 5 से गुणा कर देंगे। उसके बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें से हम घटा देंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, शेष संख्या -5 गुणे इकाई का अंक। ये आपका जो है 17 से विभाज्यता की आपका जांच का जो है आपका सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा 17 से जाँच करने के लिए, तो हम इसी जो है रूल को फॉलो करेंगे। और कहाँ से जनरेट हुआ मैंने इसकी चर्चा यहाँ पर कर ली है कि आपका कैसे ये बना है। आसानी से याद करने के लिए आप सीधा आप जो है एग्जाम्पल 17 को ले लीजिए। ठीक है, 7 × 5 = 35, और घटा दो इसमें से, एक में से कितना बचा 34, और 34 क्या होता है आपका 17 से कट जाता है, 17 × 1 = 17, 17 दूना 34। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या हमको 17 से काटने के लिए दी गई है तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और एक जो है आप लोग अपने हिसाब से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ में। मेरे लिखने से, मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो जो है सेलेक्ट हो चुका हूँ, और मैं अगर नहीं पढ़ूंगा, प्रिपरेशन करूँगा, तब भी जो है मेरा काम चलता रहेगा। आपको पढ़ना है, इसलिए जो है आप यहाँ पर मैं एक कर दे रहा हूँ और आप जो है अपने हिसाब से करते रहेंगे इसको प्रैक्टिस के तौर पर। चलिए हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 4913। अब इसको हमको चेक करना है कि आपका ये 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इकाई-अंक देखते हैं। अब हमने बताया क्या, सूत्र क्या बताया, शेष संख्या, क्या बताया हमने, शेष संख्या -5 गुणे इकाई का अंक, 5 गुणे इकाई का अंक, 5 गुणे इकाई का अंक। इतनी बात क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पर शेष संख्या कितनी बची यहाँ पर। अब देखिए 3 हमने क्या लिया, इकाई का अंक है, तो शेष संख्या क्या बची आपकी 491 बची। कितनी बची 491, तो हम रखेंगे 491 -5 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इकाई का अंक कितना यहाँ पर आपका है 3,
कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 491 माइनस 5 3 कितना होगा आपका 15। घटा लेते हैं, 1 से गया 5 आपका यहाँ पर 11, 11 से 5 कितना बचा आपका यहाँ पर 6, यहाँ बचा आपका 8, 8 से कितना बचा आपका 7, ये हो गया आपका 476। कितना हो गया आपका 476। अभी भी हम जो है देख रहे हैं कि ये आपकी संख्या 3 अंकों वाली है, इसको हमको 17 से काटने में दिक्कत हो रही है अभी। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका सवाल आएगा हमेशा जो भी आपको यहाँ पर नियम पता है, तो अगर संख्या आपकी बहुत बड़ी है तो हम इस सूत्र को कई बार लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सक्सेसिव लगाते रहते हैं जब तक कि संख्या आपकी जो है 2 अंकों में रिड्यूस न हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया आपका 476 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर आपका 476। अब अगर हम 17 से इसको भाग करें तो हमारा जो है इस फार्मूले का लगाने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फार्मूले को सीखें तो इसको हमें जो है जब तक संख्या हमारी आसान हो जाए तब तक इसका हम प्रयोग करते रहेंगे। अगर हम 1 में भाग कर रहे हैं और 1 में ये लगा रहे हैं मतलब क्या हुआ, इससे अच्छा हम सीधे भाग ही कर लेते हैं पहले। अब इसमें भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको फार्मूला पता है हम इसी को जो है लगातार सक्सेसफुली लगाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर इकाई कितना यहाँ पर आपका है 6, तो हम सूत्र लिखेंगे वही शेष संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका शेष संख्या माइनस 5 गुणे कितना हो जाएगा इकाई का अंक, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखते हैं यहाँ पर शेष संख्या, जब हमने यहाँ पर इकाई को छोड़ दिया तो शेष संख्या क्या बची आपकी, ये बची 47। यहाँ पे क्या आपकी, ये आपकी शेष संख्या है, मतलब ये हुआ कि इकाई के अंक को छोड़ने पर ये समझो कि आपका ट्रेन का डिब्बा, ये डिब्बा कट गया तो ये आपकी बची ट्रेन इतनी, तो ये ट्रेन क्या है, शेष ट्रेन आपकी है। चलिए देखते हैं, 47 हो गया यहाँ पर आपका माइनस, ये लिखते हैं 5 यहाँ पर आपका, और इकाई का कितना यहाँ पर आपका है 6, कितना यहाँ पर आपका 6, तो ये हो गया आपका 47 माइनस 5 छक्का कितना हो गया यहाँ पर आपका 30। अब घटा लो भैया, कितना हो जाएगा 47 से कितना बचेगा आपका 30, कितना बचा यहाँ पर आपका 17। और हमको ये पता है कि 17 जो है 17 से अपने आप क्या होगा, कट जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ, हमारा जो इसका निष्कर्ष निकला 7 वाले में हो चाहे आपका 17 वाले में हो, ठीक है, दोनों के आपके फॉर्मूले अलग अलग हैं। अब संख्या आपको बहुत बड़ी देगा तो हमेशा जो है इसी को जो है लगाते जाएंगे। ठीक, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी संख्या 5 अंक वाली है तो पहले वो 4 अंक में हो जाएगी, फिर 4 के बाद 3 अंक में हो जाएगी, फिर 3 के बाद आपकी 2 अंक में, और जब 2 अंक की हो जाएगी तब तो आप पहाड़ा चुपचाप पढ़ ही लेंगे, मतलब 17 का पहाड़ा आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और जैसे हो जाएगा वैसे आप जो है यहाँ पे 17 से भाग करके देख लीजिए, अगर कट रहा है तभी आपकी विभाज्य होगी, और अगर नहीं कट रहा है इसका मतलब ये होगा कि वो 17 से क्या आपकी विभाज्य नहीं है। तो हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन संख्या आपकी 7 से या 17 से विभाज्य नहीं है, तो पढ़ लेना क्वेश्चन कि इसमें नहीं कह रहा है कि है कह रहा है। अगर नहीं कह रहा है तो आपको फिर नहीं वही ढूंढना है, क्योंकि उसमें 3 फिर कटने वाली होंगी, एक आपकी नहीं कटने वाली होगी। इसी प्रकार से आपका 7 में होगा। ठीक है, 2 मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 आपके जो है कटने वाले होंगे और एक क्या होगा आपका नहीं कटने वाला। ये अगर कहता है कटने वाला तो उसमें 3 आपके नहीं कटने वाले हो जाएंगे और एक आपका जो है उसमें कटने वाला हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपका जो है 7 से और 17 से आपको जो है लगातार आपको जो है यही प्रक्रिया जो है अपनानी है। तो ये आपका हो गया 17 की विभाज्यता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 13 के विभाज्यता की। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो हम जो है कैसे चेक करें कि आपका ये संख्या 13 से विभाज्य है, मतलब कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी संख्या दी हो तो उसका सूत्र जो होता है वो होता है शेष संख्या। क्या होता है यहाँ पर, शेष संख्या। अब शेष संख्या में हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 4 गुणे इकाई का अंक। क्या जोड़ते हैं, 4 गुणे इकाई का अंक, 4 गुणे इकाई का अंक। क्यों करते हैं ऐसा वो भी देख लीजिए। देखिए करते क्यों, यहाँ पर ये भी आपको समझ में आना चाहिए क्यों करें। देखिए यहाँ पर 13 हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम जरा 13 पे जो है रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च करते हैं, देखिए ये इकाई कितना आपका यहाँ पर है 3, तो इकाई हम क्या कर रहे हैं, इकाई का अंक ले रहे हैं यहाँ पर, इकाई का अंक, और इसको हम क्या कर रहे हैं, गुणा किससे कर दे रहे हैं, 4 से। किससे गुणा कर दे रहे हैं, 4। तो कितना जाएगा, 4 गुणे कितना हो गया 3, 4 3 कितना हो गया आपका 12। हमको काटना किससे है, 13 से, तो 12 आपका हो गया। और इसको अगर हम देखें 12 के बाद कौन संख्या आएगी, 1, कितना जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, तो कितना हो गया आपका 13। मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, और 1 है क्या यहाँ पर आपकी, ये शेष संख्या तो है। 1 क्या है भैया तुम्हारी, ये शेष संख्या है। 1 क्या है तुम्हारी, शेष संख्या है। तो हमने क्या किया, इकाई को हमने 4 से गुणा किया और शेष संख्या को उसमें जोड़ दिया, तो क्या बनेगा आपका 12 कितना हो जाएगा 13, और 13 क्या होता है 13 से कट जाता है।
कहने का अर्थ हुआ कि आपका फॉर्मूला यही से डराइव हुआ है, इसी 13 से ही। 3 चौको 12 और 1 13, तो 3 गुणे 4 मतलब ये हुआ कि 4 गुणे कितना हो गया यहाँ पर आपका इकाई का अंक और प्लस आपका जो शेष अंक बचा था या शेष संख्या आपकी जो बची थी। तो कहने का अर्थ ये होगा कि आपको ये फॉर्मूला जो है आपको जो है लगाना है, अप्लाई करना है। और फॉर्मूला कैसे आया मैंने उसको बता दिया कि आपका ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में लिखा आपका 689, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं शेष संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेष संख्या प्लस क्या होता है 4 गुणे इकाई का अंक, क्या होता है 4 गुणे इकाई का अंक, 4 गुणे इकाई का अंक, ये हम जो है लिख लेंगे इसको। अब उसके बाद करते क्या है यहाँ पर भाई, शेष संख्या देखते हैं, तो इकाई हमारा ये हुआ 9, क्या आपका इकाई का अंक है, और शेष संख्या क्या बची हमारी 68, तो ये आपकी शेष संख्या है, ये क्या आपकी यहाँ पर है शेष संख्या है। और इकाई कितना यहाँ पर आपका 9 है, तो शेष संख्या हम लिखते हैं पहले, तो कितना शेष संख्या 68 हो गया, प्लस 4 गुणे इकाई का अंक कितना यहाँ पर आपका है 9, कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपका 68 प्लस 4 और 9, ये कितना हो गया आपका 36। इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14, 6 3 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10। मान लो हमको जो है अभी भी दिक्कत हो रही कि आपका ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम फिर एक बार स्टेप जो है यही वाला स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुनः क्या लगाते हैं, वही शेष संख्या, पुनः लगाएंगे क्या शेष संख्या प्लस 4 गुणे इकाई का अंक, 4 गुणे इकाई का अंक, 4 गुणे इकाई का अंक। कहने का तात्पर्य ये होगा कि शेष संख्या कितनी आपकी यहाँ बची, अगर हम इकाई ये 4 निकाल दें तो शेष संख्या क्या बची आपकी 10 बची, कितनी बची 10, तो हम 10 लिख लिए, प्लस 4 गुणे इकाई का कितना यहाँ पर आपका अंक है यहाँ पर 4, तो कितना हो गया आपका 10 और प्लस कितना हो गया 4 जो को 16। अब देखते कितना हो जाएगा 16 और 10 26, 16 और 10 26। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, 26 में भी दिक्कत आ रही है, तो आप फिर लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो आपका 26 होता है वो क्या होता है 13 से जो है कट जाता है, 13 दूना 26। तो कहने का अर्थ ये होगा कि हमको जो है लगातार यही प्रक्रिया अपनानी है, वो चाहे आपका 7 वाले का फार्मूला हो, चाहे आपका 17 वाले का फार्मूला हो, चाहे आपका 13 वाले का फार्मूला हो, जब तक संख्या आपकी 2 अंकों में न बन जाए तब तक जो है उस बड़ी संख्या को जो है हम लगातार इन्हीं सूत्रों की सहायता से जो है रिड्यूस करते जाएंगे। और जब आखिरी में आपका 2 अंक आ जाएगा तो आप आसानी से जो है पहाड़ा पढ़ करके, क्योंकि आपको 20 तक तो पहाड़ा वैसे याद रहता है, तो आप जो है आसानी से उसको जो है जज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 13 से विभाज्यता की जांच। अब आगे कुछ और संख्याओं की विभाज्यता की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपकी जो है मुख्य संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए जो आपकी ये संख्याएं हैं ये क्या आपकी यहाँ पर हैं, ये संख्याएं आपकी भाज्य वाली हैं। मतलब अभी तक जो मैंने बताया था उसमें कुछ आपकी भाज्य थी, कुछ आपकी क्या थे यहाँ पर अभाज्य थी। जैसे आपका 9 क्या था आपका भाज्य था, 3 क्या था यहाँ पर आपका अभाज्य था, ठीक है, तो वो संख्याएं थी। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो क्या आपकी हैं कंपोजिट नंबर है। मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं क्या हैं सारी की सारी आपकी भाज्य वाली है। तो इनका आपका जो बेसिकली आपका नियम होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 6 की बात कर लेते हैं, तो संख्या 6 से आपकी संख्या वही कटेगी जो संख्या क्या होगी 2 व 3 से अलग अलग कट जाएगी। मतलब अगर कोई संख्या आपको दी गई है तो हम क्या चेक करते हैं कि अगर वो संख्या जो है 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 से कट जाएगी। तो ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, लेकिन आप जो है इसको सीख लीजिए। तो जैसे देखें यहाँ पर 6 कितना आपका है 2 3 6, तो इसके जो आपके प्राइम फैक्टर आए मतलब अभाज्य गुणनखंड वो क्या है 2 और 3। तो अगर संख्या 2 और 3 से कट जाएगी इसका मतलब यह कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 36,912। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो संख्या आपकी है 2 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई कितना यहाँ पर आपका है 2। हमने कहा था कि अगर आपकी संख्या 2 से कटेगी तो उसके लिए शर्त क्या होती है कि उसके इकाई का अंक भी जो है 2 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2 है और 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपका 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हमने बताया था कि अगर आपको 3 से चेक करना है तो हम क्या निकालते हैं अंकीय योग निकालते हैं, मतलब उसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। जो भी अंक हैं इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 6 9 9 9 18 18 1 19 19 और 2 21, और 21 क्या होता है 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या क्या होगी पूरी की पूरी आपकी जो है 6 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग 2 से भी कट रही है और अलग अलग 3 से भी कट रही है। आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा आपका दिया गया है कि 12 से विभाज्य। तो अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो हम क्या पाते हैं 3 चौको 12। यहाँ पर 2 ही फैक्टर करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है।
3 चौको 12, तो यहाँ पर आपका 3 है और एक दूसरा क्या आपका 4 है। तो अगर कोई संख्या आपकी 12 से कटने वाली है तो उसकी शर्त क्या होती है कि वो अलग अलग 3 से भी कटे और अलग जो है 4 से भी कटे। और हमने बताया था कि 3 की जो विभाज्यता होती है उसमें करते क्या है कि उनका निकालते हैं, अंकीय योग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, जो आपको संख्या दी गई है तो क्या इसका अंकीय योग जो है 3 से कट रहा है, चेक कर लेते हैं। 6 1 7 7 7 14, 14 8 हो गया यहाँ पर आपका 22, 22 और 8 कितना हो गया आपका 30, और 30 क्या होता है आपका 3 दामा 30 मतलब कट जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर 4 से हमको चेक करना है। तो हमने बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि संख्या आपकी 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हमने कहा था कि 4 को लिखिए क्या 2 की पावर 2, मतलब हमको इकाई से 2 अंक लेना है। तो इकाई यहाँ पर आपकी देखिए, इकाई से हम यहाँ पर 2 अंक ले रहे हैं, कितना बना आपका 88। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 22 चौको 88। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये संख्या क्या होगी आपकी पूरी पूरी 12 से कट जाएगी। शर्त क्या है कि वो अलग अलग जो है 3 से भी कट जाए और अलग जो है 4 से भी कट जाए। इसीलिए मैंने जो है इनका एक ग्रुप अलग बना दिया है कि ये वह संख्याएं हैं जिनमें क्या होते हैं 2 जोड़े अगर अलग अलग कट जाते हैं तो मतलब ये हुआ कि उस संख्या से कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 14 है तो हमने किसमें तोड़ा 2 प्राइम फैक्टर मतलब 2 अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से इसके होंगे 2 और 7, तो इनमें इनको हम तोड़ लेंगे। और अगर संख्या आपकी 2 से कट रही अलग अलग और 7 से भी कट रही, इसका मतलब ये हुआ कि वो 14 से भी कट जाएगी। देखिए यहाँ पर जब संख्या क्या हो अलग अलग 2 से कटे और 7 से, तो इसको चेक कर लेते हैं। पहली बात हम चेक करते हैं 2 से, तो 2 से वह संख्याएं कट जाती हैं जिनके इकाई का कितना होता है यहाँ पर आपका 4 होता है। इसका मतलब ये हो कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब 7 से हम चेक करते हैं, जो बताए थे फॉर्मूला आपको चेक करने का कि शेष संख्या माइनस 2 गुणे क्या होता है आपका इकाई अंक। तो ये प्रोसेस करते जाएंगे लगातार और आखिरी में क्या होगा जब 2 अंकों की संख्या बचेगी तो वो संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। और जब वो 7 से कट जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी ये संख्या जो है 14 से भी क्या होगी पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है। आगे देखते हैं 15 से विभाज्यता की जांच। वही बात वहाँ पर 3 पछे 15 2 टुकड़े हो गए, 3 पछे 15 मतलब ये कि वही संख्या आपकी जो है 15 से कटेगी जो अलग अलग 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। जरा इसको हम चेक करते हैं। इसे आपका लिखा है 4500, तो इसको हम पहले चेक करते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इसका क्या निकालते हैं अंकीय योग निकालते हैं। जब भी आपको चेक करना हो कि ये संख्या 3 से कटेगी या 9 से कटेगी तो हम क्या निकालते हैं उसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। और डिजिटल सम अगर आपका जो है 3 से या 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या पूरी की पूरी आपकी 3 से या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 5 4 कितना हो गया आपका 9, और 9 क्या होता है आपका 3 से कट जाता है या 9 से भी कट जाता है। तो यहाँ पर 3 से हमने चेक कर लिया। अब चेक करते हैं 5, तो हमने कहा था कि वह संख्याएं 5 से कटती हैं जिनके इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी 5 से कट जाएगी। कहने का अर्थ ये होगा कि ये जो है 3 से भी कट रही है 5 से भी कट रही है, और अगर 3 5 से कट रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या 15 से भी क्या होगी आपकी कट जाएगी। आगे हम बात लेते हैं 88 से विभाज्यता की जांच। अब देखिए 88 क्या होता है, इसके फैक्टर के तो क्या होता है 11 8 88, 11 8 88 मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या जो अलग अलग 11 से कट रही है और 8 से भी कट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या आपकी जो है 88 से भी कट जाएगी। तो ये आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपके जो ज़्यादा बनते हैं वो आपका जो है 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, ठीक है, और आपका जो है 2 से विभाज्यता, उसके बाद आपका 7 से विभाज्यता और 11 से। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका 11 से विभाज्यता वाला और 3 से वाला है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है एक्स वाई रख देगा या स्टार रख देगा, और स्टार का मान निकालना होता है या हमको एक्स या वाई का मान निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जो है इसको विधिवत आप इसके नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको जो है परीक्षा के दौरान जो है ज़्यादा इधर उधर जो है नोट्स इकट्ठा ना करने पड़े, क्योंकि वहाँ पर फिर आप जो है हाइपर टेंशन में जाएँ, क्योंकि आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे नहीं तो फिर आप परेशान रहेंगे। तो ये आपका जो है विभाज्यता के नियम सारे के सारे हो गए, और मैंने जो है जितने भी महत्वपूर्ण सवाल इससे होते थे विभाज्यता से वो मैंने करवा दिए हैं। आगे हम बात लेते हैं भागफल के सूत्र की, क्योंकि आपका कभी कभी पेपर में यानी कि टेट या सुपर टेट में जो है भागफल के सूत्र पर ही जो है सवाल दे देता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है उसमें थोड़ा जो है घुमा देता है कि आपका जो भागफल है वो आपका शेषफल का दुगुना है, या ऐसे कर देता है यहाँ पर जो भी कंडीशन होती है वहाँ पर उसके हिसाब से। तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपको जो है फॉर्मूला आपको बेसिकली आना चाहिए कि आपका जो है भागफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं भागफल सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर आपको पता है कि भाग में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाज्य। भाज्य का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या को हम जो है भाग करते हैं और जिससे भाग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाजक। भाजक मतलब होगा कि काटने वाला, और भाज्य क्या हुआ कटने वाला।
तो भाज्य को यहाँ रखते हैं और ये क्या आपका है भाजक। आप भाजक याद रखिए, ठीक है, क्योंकि भाजक और भाज्य में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। भाजक मतलब ये हुआ कि आपका काटने वाला हो गया, ठीक है, तो भाज्य अपने आप क्या हो जाए कटने वाला। और भागफल आपको पता है कि यहाँ मिलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं भागफल बोल देते हैं। और जो नीचे आपका बचता है उसे हम क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। अगर बचता है तो शेषफल, नहीं बचा तो जीरो शेषफल, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। तो ये आपका जो है बेसिकली आपका भाग करने का जो है तरीका होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको भाग आता है तो भाग में आपको जो है ये टर्म सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो सूत्र होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको भाज्य प्राप्त करना है तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है यहाँ पर आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। क्या होता है प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल। इसको जरा आप समझिए। एक जो है हम लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा हो, ये लिखा हो 4, यहाँ पे लिखा हो आपका 13, और इसको हम जो है भाग करते हैं 4 से। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12, कितना बचा यहाँ पर आपका 1 बचा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 13 यहाँ पे क्या आपका है भाज्य, 13 यहाँ पे क्या है भाज्य है, 4 यहाँ पे क्या है भाजक है, और 3 क्या यहाँ पर आपका भागफल है, और 1 क्या यहाँ पर आपका शेषफल है। अगर हम इस सूत्र को वेरीफाई करना चाहें किसी भी भाग के सवाल में तो हम जो है आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें भाज्य कितना यहाँ पर आपका है 13, भाज्य कितना यहाँ पर आपका है 13, भाजक कितना यहाँ पर आपका है 4 है, गुना भागफल कितना यहाँ पर आपका 3 आया है, प्लस शेषफल कितना यहाँ पर आपका 1 आया है। तो 13 ये आपका हो गया। यहाँ से आप देखिए 4 3 12 और प्लस का 1 लिखा है यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका 13 बराबर कितना 12, कितना हो गया आपका 13। अब कुछ लोग क्या करें यहाँ पर 3 1 4 जोड़ेंगे, ये नहीं करना है। आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए वी वाटमॉस। मतलब ये हुआ कि आप जो है भाग जोग जानते होंगे यहाँ पर, तो पहले गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। अगर आप यहाँ पर पहले जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो गया, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या होता है, पहले हम गुणा करते हैं। मतलब जहाँ पर गुणा लगा है उसके अगल बगल वाले को निपटाएंगे पहले। तो गुणा यहाँ लगा है, इसके अगल बगल ये है, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब गुणा करो, उसके बाद जोड़ो। अगर पहले आप जोड़ करके करते हैं तो फिर क्वेश्चन जो आपका हो रॉन्ग हो जाएगा। तो कितना गया 13 बराबर कितना आपका आ गया 13 गया। मतलब ये सूत्र क्या आपका यहाँ पर है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कभी कभी क्या होता है कि इसी फॉर्मूले पर जो है आपको सवाल दे देता है, तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि आपका परीक्षा में इससे क्वेश्चन आपको जो है एक न एक आपको मिल सकता है। वो आपका चाहे टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, या जो आपके बीटीसी के विद्यार्थी हैं उनको भी जो है क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। तो अब हम भागफल के सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ और आप लोग जो है एक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देखते हैं। पहला सवाल दिया गया कि एक भाग की प्रक्रिया में भागफल आपको कितना दिया गया है 403, भाजक कितना दिया गया है 100 तथा शेषफल कितना 58 है, भाज्य कितना है। देखिए जो आपको दिया गया है मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूले पर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको भागफल कितना दिया गया है, भागफल अगर हम देखें कितना दिया गया यहाँ पर आपका 403 दिया गया है। भाजक कितना आपको दिया गया यहाँ पर आपका 100 दिया गया है, भाजक कितना यहाँ पर आपका है 100, और शेषफल कितना दिया गया यहाँ पर आपका 58, कितना दिया गया शेषफल 58। अब हमको भागफल का सूत्र मालूम है, क्या मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है यहाँ पर आपका शेषफल, क्या होता है यहाँ पर आपका शेषफल। समझते हैं इसको जरा। अब जो तुमको मान दिया गया है वो आप रखते जाओ, ठीक है। तो भाज्य कितना दिया गया यहाँ पर आपका, भाज्य में निकालना है, भाज्य निकालना है, बराबर भाजक कितना यहाँ पर आपका है 100 गुणे भागफल कितना यहाँ पर आपका है 403 प्लस शेषफल कितना यहाँ पर आपका है 58। आगे देखो, अब गुणा करना है 100 से, तो 100 से गुणा करना बड़ा आसान रहता है। 100 से हो, 10 से हो, 1000 से हो, सीधे आप जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो 403 एक कितना हो जाएगा 403 और आपके 2 जीरो हो जाएंगे, प्लस कितना हो गया आपका यहाँ पर आपका 58। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 8 5
304 कितना आपका आया 40,000 आपका 358 कितना आ गया यहाँ पर आपका 40,358। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 के यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और आप लोग जो है ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता है। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन जो है इसमें घुमा देता है, तो वो क्वेश्चन जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछली वाली, उनको हम लाने का प्रयास करेंगे, तो उनको जो है हम साथ ही में करवा देंगे। तो ये आपका जो है विभाज्यता की जाँच और भागफल का सूत्र का आपका जो है विधिवत आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके पहले मैंने जो है वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जो है अवश्य देख लें, जिससे कि आपको जो है विभाज्यता में आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। वो आपका चाहे विभाज्यता आपकी 9 से चेक करना हो, चाहे आपकी 3 से चेक करना हो, चाहे आपकी 11 से, जो आपके महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता, तो ये आपके अक्सर आते रहते हैं। तो इनको आप जो है हर हाल में पढ़ लीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इससे क्वेश्चन आपको जो है 1 से या 2 आपको जो है मिल सकते हैं इन परीक्षाओं में, चाहे आपकी टेट हो चाहे आपकी सुपर टेट हो। और इसके बाद में जो है एक क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आने वाला हूँ, मतलब पूरा आपका विभाज्यता पर ही निर्भर होगा, और वैसे क्वेश्चंस भी जो है परीक्षा में पूछ लेता है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहें। और जो भी आपके साथी सहपाठी जो भी बीटीसी, बीएड, डीएलएड, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है इन वीडियोस का लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और उनको भी जो है चैनल पर जुड़ने के लिए या चैनल से जुड़ने के लिए जो है प्रेरित करते रहिए, जिससे कि जो है यूट्यूब की फैमिली बढ़ती रहे और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।